हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष उपाध्याय जय हिंद अकादमी फतेहपुर मुमताजाबाद अयोध्या के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भौतिक विज्ञान अध्याय 1 का पार्ट 1 का वीडियो बनाने चल रहे हैं, जिसमें अगर आप लोगों को कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका निवारण किया जाएगा। अब आपको पाठ 1 है, भौतिक विज्ञान का पाठ 1 है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, जिसमें आपको पहले हेडिंग प्रकाश। सबसे पहले हम प्रकाश के विषय में आपको बताएंगे। लाइट, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, किंतु इसकी सहायता से हम ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं को देख पाते हैं। यह हमारे नेत्र को संवेदित करता है, संवेदना देता है, जिससे इसकी उपस्थिति का हमें अनुभव होता है। तो प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, किंतु इसकी सहायता से हम समस्त ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश के बाद प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत जो होते हैं, जो प्रकाश उत्पन्न करें, जो प्रकाश, वो स्रोत जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, प्रकाशिक स्रोत कहलाते हैं। प्रकाशिक स्रोत जैसे हुआ आपका विद्युत बल्ब जो प्रकाश उत्पन्न करता है, टॉर्च हो गई, यह भी प्रकाशिक स्रोत है, लालटेन हुआ, यह भी प्रकाशिक स्रोत है, मोबाइल की फ्लैश लाइट होती है, यह भी आपका प्रकाशिक स्रोत है। जो प्रकाश उत्पन्न करे वही प्रकाशिक स्रोत है। तो कुछ होते हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है और कुछ प्रकाश द्वारा अपवर्तित या परावर्तित होकर भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो प्रकाशिक स्रोत के आधार पर, इनके माध्यमों के आधार पर इनको जो है दो भागों में बांटा गया है, एक दीप्त प्रकाश स्रोत और एक अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत वह होता है जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, वो दीप्त प्रकाश स्रोत होता है। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे वो आपका होता है दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे विद्युत बल्ब स्वयं प्रकाश देता है, यह आपका दीप्त प्रकाश स्रोत है। टॉर्च स्वयं का प्रकाश होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत है। लालटेन, ये सब क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत है। सूर्य, तारे, ये दीप्त प्रकाश स्रोत है। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत वे स्रोत होते हैं जो दीप्त प्रकाश द्वारा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे आपका चंद्रमा, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, किंतु रात में, रात के अंधेरों में जब चंद्रमा निकली रहती है तो देखिए कुछ उजाला दिखता है, लेकिन वो स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश द्वारा चमकता हुआ। सूर्य का प्रकाश जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो परावर्तित होकर जो किरणें पृथ्वी पर आती हैं, उससे हमें उजाला दिखाई देता है। तो क्या हुआ? ये अदीप्त प्रकाश स्रोत हुआ। शीशा, शीशे पर जब प्रकाश स्रोत पड़ता है कोई, तो शीशा चमकता है, उसका प्रकाश कहीं जाके और परावर्तित होता है, पड़ता है। तो ये क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। सब ये कह सकते हैं हम कि वह स्रोत जो दीप्त प्रकाश स्रोतों द्वारा दिखाई देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। आपकी दीवार भी हुआ, ये व्हाइट बोर्ड हुआ, ये सब अदीप्त प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण क्या होता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में। कहीं आप देखिए, आप टॉर्च की रोशनी जलाते हैं तो जो परावर्तित होता है, जिससे फैलता है प्रकाश, अगर वह चीज ना रखा जाए, परावर्तित उसमें ना हो, तो यह आप देखेंगे प्रकाश जो है सीधी रेखा में ही गमन करता आपको दिखाई देता है। जिस तरफ आप टॉर्च जलाएंगे उसी दिशा में रोशनी जाती है। तो क्या होता है? प्रकाश जो होता है सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। जैसे ध्वनि की तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ध्वनि जो होता है, जैसे आप ये समझिए, ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम जो होती है वायु में होती है। लेकिन अगर वायु उपस्थित ना हो तो यहां ध्वनि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान गमन नहीं कर सकती, बिना माध्यम के ध्वनि नहीं चलती। लेकिन प्रकाश जो होता है ये निर्वात में भी गमन कर सकता है।
निर्वात में इसकी चाल होती है प्रकाश की 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 1 सेकेंड में 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर की दूरी तय करता है प्रकाश। अगर डिफिनीशन आप लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि को ज्ञान जागृत कराती है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, किंतु इसकी सहायता से हम ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं को देख पाते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। उसके बाद है प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। क्या हो जाएगा? दीप्त प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत में अगर आप लिखना चाहते हैं तो प्रकाश स्रोत में लिख सकते हैं जो प्रकाश का वह माध्यम जो प्रकाश वही चीजें जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं प्रकाशिक स्रोत कहलाते हैं। प्रकाशिक स्रोत में 2 प्रकार, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे लालटेन, विद्युत बल्ब, मोबाइल फ्लैश और टॉर्च, ये दीप्त प्रकाश स्रोत है। और अदीप्त प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यह दीप्त प्रकाश स्रोतों द्वारा दिखाई देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा और चंद्रमा के बाद आप कुर्सी, मेज, दीवार, ये सब क्या है? अदीप्त चीजें हैं, अदीप्त वस्तुएं हैं। इनको आप लिख दीजिए। उसके बाद आपका आ गया प्रकाशिक गुण। प्रकाशिक गुण क्या होता है? प्रकाशिक गुण पारदर्शी माध्यम होते हैं। इसमें प्रकाशिक माध्यम जो प्रकाश के गुण में, पहले प्रकाश का गुण आपको बता देते हैं। प्रकाश गुण, इसमें प्रकाश के गुण निम्नवत हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, नंबर 1। नंबर 2, प्रकाश में अपवर्तन और परावर्तन होता है, नंबर 2। नंबर 3 आपका हो जाएगा प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, नंबर 3 हो गया। नंबर 4, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। नंबर 5, प्रकाश में क्या विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है। अब आपको बताते हैं प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम का मतलब मार्ग, जिससे होकर प्रकाश चलता है वो प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम जो है ये 3 प्रकार हैं। एक होता है पारदर्शक माध्यम, दूसरा पारभासक और तीसरा अपारदर्शक। पारदर्शक क्या होता है? जिसके आर पार देखा जा सके वो पारदर्शक। पारभासक जिसके आर पार आंशिक रूप से देखा जा सके, पूर्णतया नहीं, वो होता है आपका पारभासक। और जिसके आर पार आप न देख पाए, नहीं देखा जा सकता है, वो होता है आपका पारभासक। सबसे पहले आपका पारदर्शक, वह प्रकाशिक माध्यम जिसमें प्रकाश दूसरी तरफ परावर्तित हो जाए, यानी कि अपवर्तित हो जाए, जिसमें अपवर्तन होता है। एक मिनट काटा दो। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है। पारदर्शक माध्यम, पारभासक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम। जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गमन करता हो, दूसरी तरफ चला जाए, वो पारदर्शक माध्यम होता है। जैसे जल, कांच, इससे होकर प्रकाश जो है दूसरी तरफ गमन कर सकता है, तो यह होता है पारदर्शक माध्यम। पारभासक माध्यम जिस माध्यम से होकर प्रकाश आंशिक रूप से मतलब बहुत थोड़ा भाग, प्रकाश का कुछ भाग, आंशिक भाग दूसरी तरफ गमन करे, वो होता है पारभासक माध्यम। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ये क्या है? पारभासक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम जिस माध्यम से होकर प्रकाश बिल्कुल जिस माध्यम में गमन ना कर सके दूसरी तरफ, वो क्या होता है? अपारदर्शक। जैसे दीवार, लकड़ी, ये सब क्या है? अपारदर्शक माध्यम है।